गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके गृह विज्ञान से संबंधित जो भी कोई प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन है प्रसार योजना कहलाएगी, कार्यक्रम कार्यान्वयन कहलाएगा, प्रसार शिक्षा क्रिया कहलाएगी या फिर संचार कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? संचार यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। जब दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। चाहे आप फोन पर बात कर रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं अकेले ही बात कर रहे हैं, दूसरी साइड से भी कोई ना कोई होता है। तो जहाँ पे दो लोग या दो से अधिक लोग अपनी बातों को कह रहे हो, सुन रहे हो, यानी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचार कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और कल्पना है। अधिगम और कल्पना क्या होता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है या फिर शारीरिक प्रक्रिया होती है। तो देखिए, अधिगम मीन्स क्या होता है? लर्निंग। ठीक है, लर्निंग यानी कि सीखना। शुद्ध हिंदी में ना समझ में आए, अधिगम यानी लर्निंग, यानी आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, चाहे आप क्लास में कुछ सीख रहे हैं टीचर के थ्रू या कुछ भी। ठीक है, और कल्पना यानी कि आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ कल्पना कर रहे हैं। तो सीखना और कल्पना दोनों ही क्या कहलाएंगे? दोनों ही मानसिक प्रक्रिया कहलाएंगे। आप मानसिक प्रक्रिया के तहत ही कुछ चीज़ें सीख रहे हैं या फिर कल्पना कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जूट तंतु को कहते हैं। जूट तंतु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चांदी का तंतु, ताम्र तंतु, स्वर्ण तंतु या फिर एल्युमिनियम तंतु। तो जूट तंतु को क्या कहा जाता है? इसे स्वर्ण तंतु कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गोल्डन फाइबर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर इसे कहा जाता है। और ये जो होता है जूट, ये वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और कैसा रेशा होता है? ये बास्ट फाइबर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? बास्ट फाइबर होता है। बास्ट फाइबर यानी कि जो तने से प्राप्त हो रहा है। और कौन से रेशे होते हैं जो तने से प्राप्त होते हैं? लिनिन होता है, हेम्प होता है। ठीक है, और तीसरा जूट होता है, जो कि आपको बास्ट फाइबर कहलाते हैं, यानी तने से आपको प्राप्त हो रहे हैं। जूट जो है, जूट के पौधा जो है वो उसके तने से प्राप्त होने वाला रेशा होता है, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग आने वाली प्रक्रिया है। ऊन से जो गंदगी निकाली जाती है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है स्काउरिंग, सिंजिंग, मर्सराइजिंग या फिर टेंडरिंग। तो कौन सी प्रक्रिया होती है? स्काउरिंग। ठीक है, स्काउरिंग प्रक्रिया की जाती है, इसे हिंदी में निघर्षण कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश में ही आता है लिखा हुआ, दोनों में ही पेपर आता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। निघर्षण यानी स्काउरिंग प्रोसेस, ऊन के तंतु को साफ करने की जो अंतिम प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? स्काउरिंग कहते हैं। और ये तीनों सिंजिंग, मर्सराइजिंग, टेंडरिंग, ये क्या है? ये परिसज्जाएं होती हैं जो कपड़े पर की जाती हैं। नेक्स्ट है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फिर फलों में। तो जो ब्यूटायरिक अम्ल होता है, ब्यूटायरिक एसिड, ये किस में पाया जाता है? ये मक्खन में पाया जाता है। आपने देखा होगा जो मक्खन होता है उसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, जो किसके कारण होती है? ब्यूटायरिक एसिड के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन उपयोगी है। इंसुलिन क्यों उपयोगी है? ऑप्शन है वजन बढ़ाने के लिए, रक्त शर्करा को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए या फिर रक्त शर्करा को बढ़ाने में। तो इंसुलिन जो होता है ये क्यों उपयोगी होता है? रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में ये हेल्प करता है। इंसुलिन इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने हेतु मदद करेगा, ताकि जो एनर्जी है उसको उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन की अंतिम अवस्था है। पारिवारिक जीवन, हम फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है
प्रारंभिक अवस्था यानी कि बिगिनिंग स्टेज, ठीक है। दूसरी इसमें होती है विस्तृत यानी कि एक्सपेंडिंग स्टेज। 3 स्टेज है ना इसमें, ठीक है। पहली कौन सी है? प्रारंभिक है। दूसरी होती है विस्तृत। तीसरी होती है संकुचित, ठीक है। प्रारंभिक यानी कि बिगनिंग स्टेज होती है जब परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जब हस्बैंड मतलब दो लोगों की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ वो बन जाते हैं, फिर समायोजन एडजस्टमेंट की अवस्था आती है उन लोगों की, ठीक है। उसके बाद संतानोत्पत्ति, जब उनके बच्चे होते हैं, तो ये क्या कहलाती है? प्रारंभिक स्टेज यानी कि बिगिनिंग स्टेज कहलाती है। इसके बाद आती है एक्सटेंडिंग स्टेज यानी विस्तृत अवस्था। विस्तृत अवस्था जो होती है, इसमें कौन सी अवस्था आती है? शैशव काल अवस्था, शेष अवस्था, यानी जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तो ये क्या है? विस्तृत अवस्था है। अब जो प्रारंभिक अवस्था थी, अब उनके जब बच्चे हो गए जिसमें संतानोत्पत्ति की अवस्था आती है, अब परिवार जो है एक्सटेंड होने लगा, ठीक है। यानी विस्तृत परिवार की अवस्था आ गई, बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, फिर किशोर अवस्था आई। इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है संकुचित अवस्था, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज ये होती है, जिसमें आपकी आरंभिक अवस्था आती है, आर्थिक पुण्य अवस्था आती है, सेवानिवृत्ति की अवस्था आती है यानी रिटायरमेंट जिसमें होता है। तो ये कौन सी अवस्था है? पारिवारिक जीवन की अंतिम अवस्था कौन सी कहलाएगी? संकुचित अवस्था कहलाएगी। ये कौन सी है? प्रारंभिक अवस्था पहली अवस्था है जिसमें परिवार का निर्माण हो रहा है, समायोजन हो रहा है, हस्बैंड वाइफ समायोजन कर रहे हैं, संतानोत्पत्ति हो रही है, ठीक है। दूसरी है विस्तृत अवस्था जिसमें बच्चे बड़े होने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं, बाल्यावस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, तीसरी आती है संकुचित अवस्था। तो राइट आंसर बी होगा इसमें। नेक्स्ट है अल्पना कहाँ से है? लास्ट ईयर टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अल्पना कहाँ की है? ऑप्शन है बंगाल की है, उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है या फिर बिहार की है। तो अल्पना कहाँ की है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। और ये जो अल्पना होती है, इसमें जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो ज्यामितीय डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। अल्पना में ज्यामितीय डिज़ाइन बनाए जाते हैं, गीले रंगों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। गीले रंगों का इसमें प्रयोग होता है, डिज़ाइन ज्यामितीय होते हैं, और ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण? ऑप्शन है आंत में, आमाशय में, यकृत में या फिर हृदय में। तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कौन सा होता है? लो डेंसिटी, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और जो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ये कैसा होता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ हो रहा है? यकृत में हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं LDL और एक होते हैं HDL। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? LDL होता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था? परिवर्तन के वर्ग का विचार ऑप्शन है मुंडेल ने, गिलबर्ट ने, मल्टीमैन ने, निकिल एवं डॉर्सी ने। तो किसने दिया था? मुंडेल ने दिया था। परिवर्तन के वर्ग का सिद्धांत जो दिया था, जिन्हें हम कार्य सरलीकरण में पढ़ते हैं, ठीक है। कार्य सरलीकरण में हम पढ़ते हैं, तो इन्होंने कार्य सरलीकरण के लिए सर्वप्रथम जो विचार दिए थे वो मुंडेल ने दिए थे, और इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। 5 सिद्धांत दिए थे, जिनमें इनका पहला सिद्धांत था कि शरीर की गति तथा स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि महिलाएं जो भी अपना कार्य कर रही हैं उसमें दूरी को कम करने का परिवर्तन, ठीक है। जो भी कार्य कर रही हैं उसमें दूरी को कम करना, जिससे कि वो उनका कार्य सरल हो सके, उनका श्रम और एनर्जी जो है वो बच सके। दूसरा बताया था इन्होंने वस्तुओं तथा कार्य व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कि वस्तुओं में किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रिक जितनी भी चीजें चल रही हैं, मिक्सर का यूजर आप कर सकते हैं, ठीक है। सिलबट्टे पे चटनी ना बनाकर मिक्सर में बना सकते हैं,
ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं झाड़ू के स्थान पर। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके कार्य को सरल बना सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया था उत्पादन क्रम में परिवर्तन, ठीक है। चौथा बताया था अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, जैसे कि बिस्किट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि गोल बिस्किट ना बनाकर चौकोर बिस्किट बना सकते हैं। गोल बिस्किट हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वहीं हम चौकोर बिस्किट बनाएंगे तो बहुत जल्दी से ये बन जाएंगे, ठीक है। कच्चे माल में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि रेडी टू कुक लाकर कोई भी सामान है, आजकल तो इतने सारे सामान आ रहे हैं खाने पीने के भोज्य पदार्थ कि आप मार्केट से बने बनाए लाए, बस आपने कढ़ाई में डाला, वो बन गए रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। जैसे पोहा आ रहा है बना हुआ, ठीक है। गुलाब जामुन आपको बनाने हैं तो पुराने तरीके से ना बनाकर पाउडर लाकर घर पे ऐसे ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो कच्चे माल में परिवर्तन 5 सिद्धांत हुए। पहला है शरीर की गति तथा स्थिति में परिवर्तन, दूसरा है वस्तुओं तथा कार्य व्यवस्था में परिवर्तन, तीसरा है उत्पादन क्रम में परिवर्तन, ठीक है। चौथा है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, पांचवा है कच्चे माल में परिवर्तन। तो 5 सिद्धांत इन्होंने बताए हैं कार्य सरलीकरण के अंतर्गत, जिसे परिवर्तन के वर्ग कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। तो प्रथम अस्थायी दांत कौन से होते हैं? ऑप्शन है दाढ़ें होती हैं, कैनाइन होते हैं, केंद्रीय कृंतक होते हैं, या फिर अग्र चवणक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? प्रथम जो अस्थायी दांत होते हैं, तो देखिए यहाँ पर अस्थायी यानी कि मिल्क टीथ की बात की गई है, ठीक है। मिल्क टीथ की यदि हम बात करें, तो यदि हम हाफ टीथ की बात करें, कितने 32 टीथ होते हैं, ठीक है। 16 नीचे 16 ऊपर, तो हम 8 की यहाँ पर यदि हम बात करें 8 टीथ की, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले टीथ होते हैं 2, ये कौन से होते हैं? इंसीजियर, ठीक है। इंसीजियर होते हैं जिन्हें क्रंदक कहा जाता है, ठीक है, क्रंदक कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरी वीडियो भी पड़ी है टीथ वाली, आप देख लीजिएगा। फिर एक होता है कैनाइन, ठीक है, कैनाइन होता है, कैनाइन को कहा जाता है रदनक, और इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर आते हैं 2 आपके प्रीमोलर होते हैं, 3 होते हैं आपके चवणक यानी कि मोलर्स। तो ये हो गए, संख्या में कितने हो गए? 2 आपके इंसीजियर यानी क्रंदक होते हैं जो सबसे पहले आते हैं, कैनाइन हो गए, 1 होता है, ठीक है। प्रीमोलर यानी कि अग्चवणक जो होते हैं 2 होते हैं, चवणक जो होते हैं संख्या में 3 होते हैं। तो ये टोटल जो होते हैं टीथ, यहाँ पर हम 8 टीथ की बात कर रहे हैं और टोटल 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की है प्रथम अस्थायी टीथ, ठीक है। तो आपको पता है जो अग्र चवणक होते हैं ये टीथ नहीं होते हैं, मिल्क टीथ में ये टीथ नहीं काउंट होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें आपके कौन कौन से होते हैं? क्रंदक होते हैं, 8 टीथ निकल आते हैं क्रंदक के, रदनक के निकल आते हैं 4, ठीक है। और कैनाइन जो होते हैं ये भी आपके 8 होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं। तो सबसे पहले जो अस्थायी दांत होता है वो केंद्रीय कृंतक होता है, ठीक है, यानी कि इंसीजियर टीथ होता है। इंसीजियर टीथ संख्या में टोटल की यदि बात पूछ ली जाए तो टोटल 8 होते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर नहीं है तो शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन कोई हो तो आप वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर पर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं। जब कपड़े की सतह पर जो छोर उभर आते हैं यानी कि यानी कि जो रेशे उभर आते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कार्डिंग, शार्टिंग, सीजिंग या कार्बनाइजिंग। तो क्या कहा जाता है? इन्हें सीजिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इन्हें सीजिंग कहा जाता है। जो कपड़े की सतह पर जो बाहर निकले रहते हैं वस्त्र की सतह से जलाने की क्रिया जो होती है इसे सीजिंग कहा जाता है। वस्त्र की सतह को चिकना बनाने के लिए उस पर यह जो परिसज्जा होती है, ठीक है, वस्त्र को चिकना बनाने के लिए परिसज्जा की जाती है। तंतुओं के सिरे जो बाहर निकले रहते हैं उनको जलाया जाता है, जिसे झुलसाना भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झुलसाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यह एक ज्वार भाटे का काल है। ज्वार भाटे का काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वयस्क अवस्था को, किशोर अवस्था को, शेषावस्था को या फिर वृद्धा अवस्था को। तो ज्वार भाटे का काल किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को कहा जाता है। परिवर्तन की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था इसे कहा है। स्टेनली हॉल जो है
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्टेनली हॉल ने इसे क्या कहा है, इस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विज्ञान का विकास का पहला चरण है। तो मनोसामाजिक विकास का पहला चरण कौन सा होता है एरिक्सन के अनुसार? ऑप्शन है व्यक्तित्व, ईमानदारी, पहल, विश्वास वर्सेस अविश्वास। तो इन्होंने कई सारी अवस्थाएं बताई हैं, तो उसमें जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है विश्वास वर्सेस अविश्वास की अवस्था। और ये 2 वर्ष तक की अवस्था होती है बच्चे की। 2 वर्ष तक की जो अवस्था बच्चे की होती है उस पर बच्चा पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स यानी माता पिता पर डिपेंड रहता है। यदि वह बच्चे को प्यार से ट्रीट करेंगे तो बच्चों का उन पर विश्वास रहता है। यदि वह बच्चे से कठोरता से व्यवहार करते हैं, ठीक है, लाड प्यार नहीं करते हैं, कठोरता से व्यवहार करेंगे तो बच्चे का अविश्वास हो जाता है। तो ये विश्वास और अविश्वास की अवस्था होती है, 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और ये पहला चरण है किसके अनुसार? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का ये पहला चरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? कौन सा भाषा दोष नहीं है? ऑप्शन है लिस्पिंग, स्टटरिंग, स्टैमरिंग या कोइंग। तो कौन सा भाषा दोष नहीं है? कोइंग नहीं है, जबकि ये तीनों जो है ये भाषा दोष है। ठीक है, भाषा दोष है तीनों। लिस्पिंग जो होता है ये होता है अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण बच्चा करता है लिस्पिंग में, जैसे रोटी को लोटी बोलता है, आपने भी सुना होगा। लिस्पिंग होता है अशुद्ध तरीके से किसी चीज का उच्चारण करना। फिर दूसरा है स्टटरिंग। स्टटरिंग में क्या होता है? तुतलाना। ठीक है, बच्चा तुतला के बोलता है। स्टमरिंग जो होता है हकलाना। लिस्पिंग था अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण। स्टटरिंग है तुतलाना, स्टैमरिंग है हकलाना। कूइंग होता है, कूइंग भाषा दोष नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है, प्रथम माह में होता है या दूसरे माह में होता है, जब बच्चा रोता है, रोने के साथ अतिरिक्त ध्वनि वह निकालता है। अचानक से बच्चे अगर आपके घर में रहे हो, आपने सुना होगा, तो अचानक से जो ध्वनि निकालता है उसे कूइंग कहा जाता है। ये कोई भाषा दोष नहीं होता, जबकि ये तीनों क्या है? भाषा दोष हैं। नेक्स्ट है, सूत से बुना प्लेन रेशा होता है। सूत से बुना प्लेन रेशा है सीफॉन, क्रीप, कैलिको या फिर जॉर्जेट। तो कौन सा होता है? कैलिको होता है। साधारण बुना हुआ वस्त्र होता है सूत से बुना प्लेन रेशा। नेक्स्ट है, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान देना चाहिए? यदि परिधान का चुनाव आप कर रहे हैं, किसी वस्त्र का चुनाव आप कर रहे हैं, तो आप किस चीज पर ध्यान देंगे? ऑप्शन है अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर या फिर इनमें से सभी। तो सभी पे ध्यान देंगे। क्या अवसर है? ठीक है, अवसर क्या है? बर्थडे पार्टी है, शादी है, किस तरीके का फंक्शन है, धार्मिक फंक्शन है, तो उसी के अनुसार आप कपड़े लेंगे। ठीक है, फैशन में क्या चल रहा है उसके अनुसार आप कपड़े लेंगे। क्रियाशीलता देखेंगे। तो इनमें से सभी को ध्यान में रखकर आप वस्त्र का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? कौन सा टीका है जो 3 रोगों से बच्चे की रक्षा करता है? ऑप्शन है BCG का टीका, DPT का टीका, ATS का टीका या TAB का टीका। तो कौन सा होता है वो टीका? तो DPT का टीका होता है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस तीनों के लिए ये वैक्सीन लगती है, जिसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। और ये जो टीका है ये 3 बार लगता है। ठीक है, 3 बार ये टीका लगता है। प्रथम डोज जो है इसकी 6वें सप्ताह में लगती है, जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है। दूसरी डोज 10वें सप्ताह में लगती है, 10वें वीक में। तीसरी डोज इसकी लगती है 14वें वीक में। ठीक है, 14वें वीक में 3 डोजेस की लगती हैं बच्चे को। पहली लगती है 6वें सप्ताह में, दूसरी लगती है 10वें सप्ताह में और तीसरी लगती है 14वें सप्ताह में। 3 बार इसकी डोज लगती है। 3 रोगों से ये रक्षा करता है। DPT ट्रिपल वैक्सीन इसे कहा जाता है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए ये लगाया जाता है।
नेक्स्ट है, जो वस्तुएं वह सेवाएं परिवार के सदस्य को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती हैं क्या कहलाती हैं? यानी कि जो परिवार को बिना धन के प्राप्त हो रही हैं, बिना धन का प्रयोग किए हुए प्राप्त हो रही हैं, वो कौन सी सेवाएं होती हैं? तो ऑप्शन है वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष आय, मौद्रिक आय और मानसिक आय। तो कौन सी होती है? वो अप्रत्यक्ष आय होती है। अप्रत्यक्ष आय होती है जैसे कि आपको मुफ्त चिकित्सा मिल रहा है, ठीक है, या फिर मुफ्त चिकित्सा यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजकल मुफ्त इलाज हो रहे हैं, ठीक है, शिक्षा सुविधा हो गई, आपको स्कॉलरशिप के थ्रू मुफ्त शिक्षा आपको मिल रही है, निःशुल्क शिक्षा आपको मिल रही है, कुछ और भी अन्य सुविधाएं हो गई, यातायात की सुविधाएं हो गई। तो ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष आय है, जिसमें आपका धन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बिना धन के उपयोग से आपको प्राप्त हो रही हैं ये सेवाएं। तो ये क्या कहलाती हैं? अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट है, क्रोमैटिन निर्मित होते हैं। क्रोमैटिन निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या फिर उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो देखिए क्रोमैटिन जो होते हैं ये क्या है? एक प्रकार के धागे होते हैं। हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं, केंद्रक पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ये आते हैं। न्यूक्लियस के भीतर धागेनुमा आकार की संरचना होती है जो प्रोटीन से निर्मित होती है, ठीक है। किससे निर्मित होती है? प्रोटीन से निर्मित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 20 MCQ थे। कहीं भी किसी को भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और चैनल को भी प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें जो भी आपको लगता है, ठीक है। थैंक यू।